जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का साइंस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको 22 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का किसी भी टेस्ट की एग्ज़ाम देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज टिन और शीशा का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिन और शीशा का मिश्रण होता है। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। सीनेबार प्रमुख एक्स होता है, तो सीनेबार पारा का एक्स होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारा का एक्स होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, और मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। पौधों का जनक अंग है, तो पौधों का जनन अंग पुष्प होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रसायनों का राजा कहा जाता है, तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। आक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के बार बार परावर्तन को अनुकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुकरण कहलाता है। यह क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आर्मी के हर टेट में पूछा गया है। SSC GD रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हीरा डैश के समान एक ही तत्व से बना होता है, तो हीरा ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है? तो पहले स्थान पर हाइड्रोजन आता है। ऑप्शन बी सही हो जाए, हाइड्रोजन आता है। H2O या जल का सूत्र होता है। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? तो थक्का जमाने में बीम बाड़ू करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीम बाड़ू। अस्थि माजा में पाया जाता है, तो अस्थि माजा पाया जाता है, तो यह हड्डी में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हड्डी में पाया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यस्तता किस में होती है? तो सबसे अधिक प्रत्यस्तता स्टील में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टील में होता है। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण अल्फा किरण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में वाराणसी फरवरी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे हल्का गामा किरण होता है। रक्त से उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? तो लोहा से संपन्न होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का लाल होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कारण है। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उत्कृष्ट यानी यक्रिय और नोबेल भी कहा जाता है इसे, यक्रिय और नोबेल भी कहा जाता है। तो इसमें हीलियम भी अक्रिय है यानी उत्कृष्ट है, आर्गन भी है, अनियन भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो टेलीस्कोप का प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है। ये जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब आर्मी एग्जाम में रिपीट होते हैं यह क्वेश्चन। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो मीथेन होता है। इसका सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन दलदलीय क्षेत्र और धान के खेत में और कोयले के खदानों में यह गैस पाया जाता है। बर्फ का गलनांक होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेड पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है, लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत होता है, तो 0% होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है, तो यह परमाणु भार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु भार पर। जंगल की आग कहा जाता है, तो जंगल की आग ढाक, प्लास, टेसु, छुल ये सबको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे भारी धातु होती है, तो सबसे भारी ओसोमियम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सबसे भारी। और सबसे हल्की लिथियम होता है। ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम का सूत्र होता है V=IR होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।